Question number 13. Given below is the balance sheet of Lakshmi Limited as on 31st March 2014. Share capital, shares of 10 each, resource and surplus, creditors, land and building, plant and machinery, investment, stock, debtors, and bank. You are required to work out the value of company's share on the basis of intrinsic value method, profit earning capacity, capitalization method, and arrive at the fair value of share by considering the following information. तीनों मेथड. तो इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इज नथिंग बट यील्ड मेथड. प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इज यील्ड. तो यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू तीनों अपने को अप्लाई करना है. प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 64 लाख इंक्लूड्स 4 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम and 1 lakh income from investment or surplus funds. Such surplus funds are unlikely to recur. यानी कि ये नॉन ट्रेड का इनकम. तो एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये इंफॉर्मेशन दिया है कि 4 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा, और 1 लाख रुपया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, वो भी अपने को माइनस करना पड़ेगा. In subsequent years, additional advertisement expenses of 5 lakh are expected to be incurred each year. 5 लाख पर एनम का फ्यूचर का एक्सपेंस, तो ये माइनस करेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी has been ascertained at rupees 96 lakh and 100 lakh respectively. This will entail additional depreciation of 6 lakh each year. तो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन खुद ही बता दिया, तो अपना काम कम हो गया. अपने को रीवैल्यूड अमाउंट लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड में, और एफएमबी में 6 लाख फ्यूचर का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट इज 30% इंक्लूडिंग ऑल अदर चार्जेस. इनकम टैक्स पे चार्जेस क्या रहता है, वो सारे चार्ज, तो 30% टैक्स रेट. फालतू में कंफ्यूज करते. कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू सिमिलर बिजनेस इज 16% एनआरआर. तो यहाँ पे गुडविल है क्या? गुडविल नहीं है, तो ये एफएमपी वगैरह कहाँ पे काम आएगा? यील्ड मेथड. हम लोग को एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है, तो उसके लिए काम आएगा. तो गुडविल है नहीं, तो सम काफी मेन एक बड़ा टास्क अपना कम हो गया. ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तुम लोग को ही निकालना है. जल्दी से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो. गुडविल है नहीं, डायरेक्टली असेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा. मैं बोलते जाता हूँ, तुम लोग एक बार आंसर कंफर्म करके. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आएगा 96, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 100, इन्वेस्टमेंट 10. इस पे ट्रेड नॉन ट्रेड का क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट शेयर का वैल्यू.
स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, ठीक है, तो 20, 15 और 5 वो सेम, माइनस क्रेडिटर्स 30, ठीक है, 216 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 100 डिवाइड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर्स, तो 21.6, ठीक है। चलो अभी सेकंड मेथड, यील्ड मेथड। मेथड नंबर 2, यील्ड मेथड। पहले एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तुम लोग खुद ट्राई करो, आपने पेपर है तो आंसर कंफर्म करो। एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितना आ रहा है? माइनस तो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट फाइल एक्सपेक्टेड वो माइनस करेंगे ना फिर वो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट सेल्स फाइल क्लियर हो गए माइनस में आप लोग 38.5 राइट सर। मैं चेक करवाता हूँ कैलकुलेशन। ऑनलाइन वाले तुम लोग को कितना आया? 38.5 आ रहा है क्या? 33। यस सुभाष। 33,60,000। 33.5। 33। ओके ठीक है। मैं चेक करवाता हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन चेक करते जाओ। प्रॉफिट बोला है 64 लाख का है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 64 लाख इंक्लूड्स 4 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, 1 लाख इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। टैक्स रेट नीचे दिया 30%। अब तुम लोग का प्रॉफिट कौन से टाइप का ये नहीं बोला कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स यहाँ पे 2 टैक्स इफेक्टिव टैक्स एक ही टैक्स रहेगा तो भी अपन बिफोर आफ्टर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। अगर आफ्टर टैक्स दिया रहेगा तो एक टैक्स रेट दिया उसे बिफोर में कन्वर्ट करो। आफ्टर टैक्स ये सब्जेक्ट टू assumption है, मींस अगर नहीं बोला तो क्या करना है,
वैसे ऑनलाइन वाले तुरंत क्या लिया, बिफोर लिया कि आफ्टर लिया उसको? बिफोर लिया सर। बिफोर। सब लोग चेंज करो भाई। नहीं बोला रहेगा टैक्स रेट दिया रहेगा ना, तो आफ्टर टैक्स एज्यूम करेगा, तो ऐड कर लेना। हाँ। तो ये 64 लाख आफ्टर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स पहले फाइंड कर। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64, तो बिफोर टैक्स कितना आया? 92.86। ये मिला सबको। टैक्स रेट 30%, तो 64 डिवाइड बाय 70%। सिक्सटी फोर डिवाइड बाय 70%, 91.43। तूने कितना दिया? अच्छा, ज्यादा हो गया। नींद अपना असर बता रहा है। ओके, चलो, तो 91.43 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से तुम लोग पहले माइनस करोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम 4 लाख का, माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी 4 लाख। लिखना मत, वो एक एक करके सब हो जाए बाद में एक साथ। उसके बाद में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस होगा 1 लाख। उसके बाद में सब्सिक्वेंट ईयर में एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आने वाला है 5 लाख पर एनम, तो माइनस 5 लाख एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद में मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दिया और उसका डेप्रिसिएशन बोला है 6 लाख का बढ़ेगा, तो माइनस 6 लाख फ्यूचर का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वो ऑनलाइन कंसीडर रखा रहेगा। हाँ, एफएमपी बोला तो हर एडजस्टमेंट आएगा, जो नॉर्मल एफएमपी आएगा उसके बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड एक नया पार्ट है, बाकी पूरा पूरा वर्किंग है। उसके बाद में है इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट, वो तो बाद में अपन देंगे, और कैपिटलाइजेशन रेट दिया है वो एनआरआर है। तो हो गया सब, जो एडजस्टमेंट्स था वो हमने ले लिया। अभी एफएमपी बिफोर टैक्स 75.43 माइनस टैक्स कितना है 30, एफएमपी आफ्टर टैक्स 52.80, तो 52.8 ये एफएमपी आफ्टर टैक्स मिला। सब में प्रेफरेंस शेयर दिया है क्या? नहीं दिया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ठीक है। जस्ट रिवीजन में फॉर्मेट याद करने के लिए बचे तो लिख के रखो, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये सब में नहीं है, तो मिलेगा एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 52.8, 52.8 एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
हो गया? ओके, अभी नेक्स्ट एक्चुअल यील्ड फाइंड करना है। कितना है कैपिटल? 100 ही। सेम है। एक्चुअल यील्ड FMP for equity shareholder divided by equity share capital into 100. FMP for equity shareholder divided by equity share capital into 100. Equity share capital है 100 rupees. 52.8% है। Okay. 52.8%. Expected yield 16. Expected yield 16%. So value per share. Actual 0.8 divided by expected 16 into paid up value per share. I think 10 rupees here. 33. अभी लास्ट फेयर वैल्यू निकालो, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2. 7.3. फोर्टीन 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 से बात करते हैं। चलो 18 सर एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो सुभाष। ये सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किससे, यानी व्हाट आर द इंडिकेटर्स, वो समझ में नहीं आया। इंडिकेटर नहीं, अगर आपको प्रॉफिट का टाइप नहीं बताया और टैक्स रेट दिया रहेगा ना, तो वो केस में आपको एज्यूम करना है कि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अगर टैक्स रेट नहीं दिया रहेगा सो इन दैट केस यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो उसको टैक्स को इग्नोर करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कंसीडर करना पड़ता है। देखिए अगर टैक्स रेट दिया रहेगा और प्रॉफिट का टाइप नहीं पता है वेदर इट इज बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, तो हर सम के लिए कॉमन रूल है टू एज्यूम टू बी द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इसमें टैक्स रेट तो दिया रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे सम थे जहाँ पे टैक्स रेट नहीं दिया और वो 3 साल का बैलेंस शीट था, नेट प्रॉफिट में बहुत सारा एडजस्टमेंट था, वो समय टैक्स रेट दिया ही नहीं, तो उसको बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट ही नहीं करता, और वहां पे तो वो समय क्लियरली लिखा था कि वो प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स, फिर भी टैक्स रेट नहीं दिया, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने को इग्नोर करना है, रेट एज्यूम नहीं करने। ठीक है, तो ये हर सम के लिए कॉमन रूल कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज्यूम। हाँ, नोट एक एजम्पशन का लिख दो। In all the sums
पहले का lecture. All the sums. In all the sums where tax rate is given, but it is not clearly mentioned whether given profit is profit before tax or profit after tax. Profit before tax or profit after tax. Always assume the profit to be profit after tax. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 18. सर और एक हाँ बोलो. हेलो हाँ बोलो. सर, वो जनरल रिजर्व हमने एफएमपी में ऐड किया था ना एक क्वेश्चन में बिफोर द लंच, उसका भी नोट दे दीजिए ना सर, हमने लिखा ही नहीं था शायद उस टाइम. जनरल रिजर्व, हाँ वो 12.5% ट्रांसफर किया था, वो क्या कौन सा सम था? 17 ना. वो बड़ा वाला सम गुन्नू लिमिटेड वाला था ना. 16 ना, तो उस पे भी वो एजम्पशन का नोट लिख दो. 16 गुन्नू लिमिटेड. एफएनपी के कैलकुलेशन में ट्रांसफर किए. मिला? देखो, for calculating FMP for equity shareholders, profit transfer to statutory reserves as well as transferred to other reserves which are done every year as a practice. Such transfer will also be will be reduced. In absence of specific information, it is assumed that transfer of 12.5% profit to general reserve is customary practice of every year.
hence it is reduced. ठीक है, और कोई नोट वगैरह बाकी जाते हैं कोई समझ? ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. The following averaged balance sheet as on 31st March 2017 pertains to S Limited. Share capital 180 lakh, equity share of 10 each fully paid up. 90 lakh equity share of 10 each 8 paid. 150 lakh equity share of 5 each fully paid. Reserve surplus, secured loan, current liabilities, provisions. Goodwill, other fixed asset, current asset, loans and advances. We are required to calculate the following for each one of 3 category of equity share appearing in the above mentioned balance sheet. 3 different types of shares दिए हैं, तो तीनों शेयर का वैल्यू निकालना है. एक 10 each fully paid है, एक 10 each 8 paid है, एक 5 each fully paid है. हमने तो इससे भी बड़ा सम सॉल्व किया, 5 each partly paid वाला भी किया, तो कुछ नया नहीं है. क्या क्या फाइंड करना है? तो पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग गुडविल. इंक्लूडिंग गुडविल, कौन सा गुडविल? तो अगर गुडविल का ये सब में मेथड इन्वॉल्व रहेगा तो इस पर वैल्यूएशन, अगर गुडविल का वैल्यूएशन सब में नहीं है तो जो बैलेंस शीट का गुडविल है वो अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा. इंक्लूडिंग गुडविल करके क्लियरली लिखना है. ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग गुडविल, और बुक वैल्यूज ऑब्वियसली गुडविल के लिए भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर वो वैल्यूएशन मोस्टली नहीं रहेगा. Second, value per share on the basis of dividend yield. Dividend yield method से अप्लाई करना है. आगे का वो थोड़ा प्रिंटिंग का गड़बड़ हो गया. Normal rate of dividend in the concerned industry is 15%. ठीक है, normal rate of dividend in the concerned industry is 15%. ये NRR है. Whereas Glorious Limited, नाम कैसे चेंज हो गया, has been paying 20% dividend for the last 4 years and expected to maintain in the next few years. ऊपर नाम था S Limited, ये थोड़ा मिस्टेक है, Glorious Limited यहाँ पे नीचे नाम है, तो या तो ऊपर का नाम चेंज करो या तो नीचे का चेंज. ऑब्वियसली नीचे का चेंज करना इजी रहेगा. हाँ कर लो चलेगा, वो जिसको भी जाएगा उसको ऐसे भी करना ही पड़ेगा, कर लो. ओके, तो 15% नॉर्मल डिविडेंड वो लोग बोल रहे हैं, और ग्लोरियस लिमिटेड ये 20% डिविडेंड पे कर रहा है सिंस लास्ट 4 years, और यही लेवल वो आगे भी मेंटेन करने वाला है, यानी कि वो फिक्स डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहा है ऑफ 20%. वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तीसरा वैल्यू. तो 3 शेयर है, उसमें 3 मेथड यानी कि 9 वैल्यूज निकाल, हर एक मेथड में एक एक शेयर का एक एक वैल्यू. तो ये तीसरा ईपीएस यील्ड के बेसिस पे आंसर निकालना है. For the year ended 31st March 17, the company has earned 1371 lakhs is a profit after tax, which can be considered to be the normal for the company. Average EPS for fully paid share of 10 of the company in the same industry is ₹2. EPS के लिए इंडस्ट्री का EPS दिया, यानी कि ये तुम लोग का जो एक्सपेक्टेड यील्ड रहता है वो परसेंटेज में रहता है, तो EPS मेथड के लोग ने एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया, डिविडेंड नहीं एक्सपेक्टेड EPS. तो एक्चुअल EPS अपन फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड EPS उन्होंने बताया ₹2 इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर,
अपन जनरली परसेंटेज के टर्म में लिखते हैं, अभी परसेंटेज की जगह पे रुपीस के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआर रुपीस में भी है ईपीएस के। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये तुम लोग के ऊपर मैं छोड़ दूंगा। डिविडेंड यील्ड और ये जो ईपीएस यील्ड है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला इंट्रिंसिक वैल्यू तुम लोग खुद निकालो। यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन नहीं है, तो तुम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे गुडविल बैलेंस शीट अमाउंट पे लेना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले आंसर मिलेगा वो बताना। एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 8727। Notional call added up. अभी पहले नोशनल कॉल ऐड करोगे डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। दूसरे का तो एक ही आएगा ना ये। एक का ही आएगा, वो 90 लाख शेयर। 19
So 10, 10 and 5, so shall we 10, 10 and 5? So 5 10 को में convert करना है. 10 में convert करना है. वो इजी रहेगा. Yeah. तो आगे बढ़ो. Divided by 340. Divided 345. Okay. ये जो ऐड करने के बाद जो आंसर है वो डिवाइड करना है. Okay. 5,182. वो वापस कन्वर्ट करना है. सर वो इंटरेस्टिंग वैल्यू करते हैं ना निकालने के बाद वो खुले पेड़ पे आज जो भी है वो आपने जो फॉर्मेट दिया वैसे ही क्या कर इंडिविजुअली करने का चलता है आपको. प्रेजेंटेशन अपने ऊपर स्पेसिफिकेशन. वो ऐसा मैटर नहीं करना सिस्टमैटिक हो तो फटाफट होता है बॉक्स में ऐसा थोड़ा कंजर्वेटिव रखना. हाँ ठीक है चलेगा. मतलब सिर्फ सर अपनी जो 150 है आने चाहिए. हाँ 90 लाख के उसमें से 2 माइनस किए करना होगा ना. और 150 के लिए क्या करोगे? ये डिवाइड डिवाइड होगा. बाय 37 पॉइंट. हाँ इक्विवेलेंट 340. 25. हाँ 25. डिवाइड बाय कल शेयर करके हो जाएगा वो आईडी है राइट. नोस्टो कॉल ऐड किया ना. हाँ 180 92.
25.82 है। So पहले 25.82 आ रहा है fully paid up है, सेकंड में मेरे 2 रुपीस unpaid था तो उसका 23.82 and last one is 12.91 यहाँ पे ना paid था। Increasing value fully paid का face value 10 fully paid 25.82 बना ना face value 10 8 paid 23.8 face value 5 fully paid 12.91 ठीक है कांग्रेस वाले मिला क्या ये सर हम लोग को मिला है सर एक मिनट फुल्ली पेड का है 27.24 पार्टली पेड का है 8 रुपीज पेड जो है उसका 25.24 और 5 वाले का है 13.62 ओके मैं असेट्स का लिस्ट बोलते जाता हूँ सब लोग चेक करते हैं तुम लोग भी और ऑनलाइन वाले goodwill 420 other fixed asset 11166 current asset 2910 loans and advances 933 total 15429 minus secured loan 4500 current liability 1242 provisions 960 तो कितना आया NA 8727 NA 8727 It's emotional content. नोशनल कॉल कितना आ रहा है 8907 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी 345 तो वो 180 90 प्लस 75 10 रुपए के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया तो 345 तो आईवी 25.82 सुभाष क्या डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ शेयर में गलती किया बाकी कुछ नहीं अच्छा इक्वल नंबर ऑफ शेयर में गलती किया इक्विवेलेंट किस पे कन्वर्ट किया 10 में या 5 में मैंने 10 में कन्वर्ट किया 10 में तो आई गॉट 180 पहला 180 180 रहेगा दूसरा 90 90 रहेगा
जो तीसरा 150 है वो कन्वर्ट होके 75 हो जाएगा। हाँ, उसमें गलती हो गया, राइट राइट। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड ना? हाँ। यस। बस एक दिन चांगले ऑनलाइन के बाकी मेंबर्स, तुम लोग का आया कि नहीं आंसर? जाग रहे हो ना? सो गए। 25.82। अभी सेकंड मेथड में अपन जाते हैं। डिविडेंड वाला बोला है, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड के लिए उन्होंने बोला है कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहा है 20% और नॉर्मल डिविडेंड इंडस्ट्री का दिया है 15%। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। एक्चुअल यील्ड 20, एक्सपेक्टेड यील्ड 15, खुद ही बता दो। ठीक है, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, तीनों का पेड अप वैल्यू अलग है, तो तीन वैल्यू दोनों का आ जाएगा। तो डायरेक्ट थर्ड पार्टी डायरेक्टली तुम लोग को स्टार्ट करना है। फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए लिख के रखो। स्टेप 1 एक्चुअल डिविडेंड 20। स्टेप 2 expected dividend 15. Step 3 value per share, actual divided by expected into paid up value per share. Face value 10, fully paid, उसका आएगा 20/15 into 10. फेस वैल्यू 10 रुपीज 8 पे, उसके लिए आएगा 20/15 into 8 और फेस वैल्यू 5 फुल्ली पेड, उसका आएगा 20/15 into 5। सेकंड का 10.67 6.67. चलो नेक्स्ट, EPS based on EPS yield। फर्स्ट आएगा एक्चुअल EPS। अब यहाँ पे जो
क्रिएट होगा, क्योंकि एपीएस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग है। एपीएस निकाले कैसे? एपीएस निकाले कैसे? इंट्रिंसिक वैल्यू में अपने पास मेथड है कि अगर शेयर फुली पेड नहीं रहेगा तो नोशनल कॉल ऐड करो वगैरह। यहाँ पे कैसे करेंगे? अभी तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर तुम करते ही नहीं। अच्छा पहले तो ये बताओ प्रॉफिट दिया है क्या? 1371 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड सब में नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अपने को मिलेगा एपीएस, लेकिन नंबर ऑफ शेयर के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में अपन एपीएस को कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 137. 71। ओके, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय डायरेक्टली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। हर एक को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, वो इन प्रोपोर्शन टू इट्स पेड अप वैल्यू मिलेगा, नॉट इन प्रोपोर्शन टू फेस वैल्यू। जिसका जितना पेड अप उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। तो तीनों शेयर का पेड अप कैपिटल अपने को बैलेंस शीट में दिया है, बोलते जब पहले का 1800 है, दूसरे का 720 और 750 ऐड करो 3270। तो ऐसे केस में प्रॉफिट परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं 1371 डिवाइड बाय 3270 इनटू 100 परसेंटेज 41.93, ठीक है। तभी ईपीएस फेस वैल्यू 10 फुल्ली पेड, तो 10 into 41.93%, 4.193 face value 10 rupees 8 paid, 8 into 41.93% और face value 5 fully paid, ये एपीएस अपने को मिला अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे सभी का नंबर ऑफ शेयर अलग अलग था, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू भी अलग अलग था। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इसको इन रिलेशन टू परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल निकाला कि प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल कितना आ रहा है, जिसका जितना पेड अप है इनटू उसका परसेंटेज, उसका अर्निंग का हिस्सा हम लोग को मिल जाएगा। सो दैट इज ईपीएस, एक्चुअल ईपीएस। एक्सपेक्टेड ईपीएस हमने दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना है? 2 रुपीस। वहां पे लिखा है 2 फॉर फेस वैल्यू ऑफ 10 या पेड अप वैल्यू ऑफ 10 ऐसा कुछ लिखा है? कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री तो 10 रुपए पे 2 रुपए,
ठीक है, 10 पे 2, तो 8 रुपया रहेगा तो अलग रहेगा, 5 रुपया रहेगा तो अलग रहेगा। 10 पे 2 रुपया, तो 8 पे कितना और 5 पे कितना, ठीक है। अगर हम लोग इसको रुपीज में कन्वर्ट नहीं करते ना, तो परसेंटेज में भी रख सकते थे, तो वो केस पे 41.93% ईपीएस का, ठीक है। और इसको क्या करने का, 2 आउट ऑफ 10 यानी कि 20% होगा। तो ये एक्चुअल ईपीएस 20% एक्सपेक्टेड ईपीएस इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 10, 8 और 5, अपने को वैल्यू पर शेयर आ जाता है, ठीक है। तो इसको 3 बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। आई थिंक वो ज्यादा इजी भी रहेगा दोनों का एग्जाम। तो ये वाला भी मैंने स्टार्ट किया है, मैं ये कंप्लीट करता हूँ, लेकिन तुम लोग को दूसरा वाला ज्यादा इजी रहेगा, एग्जाम में कम टाइम में खत्म करेंगे, तो तुम लोग वही फॉलो करो बेटर है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वाले केस में क्या होगा, ठीक है। तो फॉर फेस वैल्यू 10 fully paid, therefore face value 10 fully paid, EPS आएगा 2, face value 10 rupees 8 paid, तो 2 into 8 by 10, और face value 5 fully paid, तो 2 into 5 by 10, 1, ठीक है। बाद में वैल्यू पर शेयर, तो एक्चुअल ईपीएस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो फेस वैल्यू 10 फुल्ली पेड, उसका एक्चुअल 4.193, एक्सपेक्टेड 2 इनटू पेड अप वैल्यू 10, फेस वैल्यू 10 रुपीज 8 पेड, तो उसका 3.35 डिवाइड बाय 1.6 into 8, face value 5 fully paid, 2.1 divided by 1 into 5, पहला 20.97, 16.75, हाँ समझ में। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, अगर ये भी कंटिन्यू किया तो, ठीक है। तो अब ये लिखा ही है तो फिर ये कंटिन्यू सर जैसे तो परसेंटेज है, तो ये जो 2 है उसको कितना 2 by 10, फेस वैल्यू 10, तो 20%, 1.6 हो जाएगा 16 हो जाएगा। हाँ। तो फिर वो इसमें 41.93 डिवाइड बाय 20 इनटू जो भी पेड अप वैल्यू है 10, 8 और 5, ओके हाँ सॉरी मैं गलत कह रहा था।
और वो भी वो दूसरा पहला जो है उसका मॉर्निंग में खत्म हो जाए। सेकंड शॉर्ट कट कौन सा डिग्री दिखाने वाले ये एक्चुअल है ना 41.93 डिवाइडेड बाय 20 into 10 85 सेम ही है 41.93 divided by 20 into 10 20 sorry डिवाइडेड हुआ है 20% तो 10 की शुरू में
अभी ये सब में कुछ और बाकी है क्या अपना? ईपीएस का हो गया, डिविडेंड का हो गया, हाईवे का हो गया ये सम खत्म। ये सब बड़े बड़े सम देख के डर लगता है ना, 19 वगैरह स्टार्ट करने से पहले सा लगता है कि जाने दो। ये सब मतलब 90 है अभी। हाँ 19। चलो 19 सम